हल्की धूप, कस्बे की तंग गलियों में साइकिल की घंटी बज रही है। बाहर दरवाजे पर नेम प्लेट, अजय वर्मा, एसडीओ। अंदर मीरा चाय के कप सजाती है। दरवाजे से अजय फाइलों में डूबा आता है। अजय रूखेपन से, मीरा, चाय जरा जल्दी दिया करो, सुबह सुबह लेट हो जाता हूं। मीरा धीरे मुस्कुराते हुए, हर रोज यही कह देते हो, लेकिन मेरी बात कब सुनते हो अजय? अजय मुस्कुराता नहीं, टाई ठीक करता है और शीशे में खुद को निहारता है। अजय घमंड से, लोग कहते हैं सरकारी अफसर का वक्त ही सोना होता है, और तुम हो कि समझती नहीं। ये कहानी है उस घमंड की जो प्यार से बड़ा हो गया था, लेकिन किस्मत को मंजूर कुछ और था। क्या अजय का ये घमंड उसके घर को तोड़ देगा, या वक्त उसे कोई बड़ा सबक सिखाने वाला है? सरकारी दफ्तर का बड़ा सा कमरा, दीवारों पर सरकारी नोटिस चिपके हुए, पंखे की आवाज और फाइलों के ढेर। अजय अपनी कुर्सी पर बैठा है, हाथ में पेन घुमाते हुए। बाहर दरवाजे पर लोग लंबी लाइन में खड़े हैं। कोई बिजली का कनेक्शन लगवाने आया है, कोई शिकायत करने। पियून धीरे से, साहब, लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय कड़क आवाज में, तो करेंगे, सरकारी दफ्तर है, यहाँ धैर्य रखना पड़ता है, समझे? भीतर आता है एक बुजुर्ग किसान, हाथ जोड़कर। किसान, साहब, फसल खराब हो गई, मुआवजे का फॉर्म जमा करना है। अजय बिना देखे फाइल पर हस्ताक्षर करता है, फिर ताना मारते हुए, अजय, तुम लोग हमेशा मदद मांगने आ जाते हो, कोई काम खुद क्यों नहीं कर सकते? किसान चुपचाप बाहर चला जाता है। बाहर खिड़की से मीरा की झलक दिखती है, जो अजय को खाना देने आई है। वो सब सुन लेती है और चुपचाप लौट जाती है। अजय को लगता था कि सरकारी नौकरी का रुतबा ही उसकी पहचान है, मगर ये घमंड धीरे धीरे उसके अपने ही रिश्तों को खा रहा था। लेकिन जब घर के रिश्ते ही तड़कने लगे, तब इंसान किसके सहारे जिएगा? मीरा रात को अकेली छत पर बैठी है। आसमान में टिमटिमाते तारे, हाथ में पुराना फोटो एल्बम। फोटो में अजय और मीरा की सगाई का दिन। फ्लैशबैक शुरू। 5 साल पहले का कॉलेज कैंपस। अजय झकाझक शर्ट में, हाथ में किताब लिए जलता है। तभी पीछे से मीरा की साड़ी फंस जाती है उसकी कुर्सी में। मीरा घबराकर, अरे छोड़िए ना, अटक गई है। अजय मजाकिया अंदाज में, अरे वाह, ये तो किस्मत का इशारा है, लगता है आपको रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। मीरा हंस पड़ती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती होती है। लाइब्रेरी में किताब छीनने की नोकझोंक, कैंटीन में समोसे बांटकर खाने की हंसी ठिठोली, सब कुछ पर्दे पर चलता है। शादी का मंडप। अजय मीरा से कहता है, मीरा, तुम बस साथ रहना, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। फ्लैशबैक अचानक टूटता है। कैमरा फिर से मीरा के चेहरे पर आता है। अब उसकी आंखें भर चुकी हैं। जिस प्यार ने कभी उसकी दुनिया रोशन की थी, वही घमंड अब उसके जीवन को अंधेरा कर रहा था। क्या वो दिन लौटेंगे, या ये रिश्ता बस यादों तक सीमित रह जाएगा? मीरा रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। अजय अखबार में सिर गड़ाए बैठा है। टेबल पर उसका मोबाइल लगातार बज रहा है। ऑफिस से कॉल। मीरा धीरे से, अजय, पहले नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस की बातें करना। अजय कड़क स्वर में, तुम्हें क्या पता कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, ये सरकारी कुर्सी कोई मजाक नहीं है। मीरा चुप हो जाती है। तभी कमरे से अजय का छोटा बेटा आयुष दौड़ता हुआ आता है। आयुष, पापा, आज स्कूल में फैंसी ड्रेस है, आप चलोगे ना? अजय बिना देखे जवाब देता है, मीरा तुम ले जाना, मुझे वक्त नहीं है इन बच्चों के खेल के लिए। आयुष का चेहरा उदास हो जाता है। वो धीरे धीरे स्कूल बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। मीरा देखती है, एक तरफ पति का बढ़ता घमंड और दूसरी तरफ बेटे का टूटा मन। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है। घर अब सिर्फ 4 दीवारें रह गई थीं, जिसमें हंसी की गूंज धीरे धीरे सन्नाटे में बदल रही थी। क्या मीरा ये सब सहते सहते टूट जाएगी, या हालात उसे कुछ और करने पर मजबूर करेंगे? घर के ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे हैं, अजय के कुछ ऑफिस के सहकर्मी। सब हंसी ठिठोली कर रहे हैं, चाय के कप हाथों में। मीरा ट्रे में नाश्ता लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो कप टेबल पर रखती है, गलती से एक चम्मच गिर जाता है। सहकर्मी, अरे साहब,
आपकी बीवी तो अभी तक सर्व करना नहीं सीख पाई। सभी ठहाके लगाते हैं। मीरा झेप जाती है, आंखें झुपा लेती है। अजय घमंड भरी आवाज में, अरे छोड़िए, गांव की लड़की है, अभी इसे शहर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा। मीरा का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। वो चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है। कट टू रात का सन्नाटा। मीरा अकेली कमरे में बैठी है, हाथ में वही चम्मच पकड़े। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मीरा धीरे बुदबुदाती है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ मांगा था अजय, अपमान नहीं। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से बाहर की खिड़की की ओर शिफ्ट होता है, जहां अंधेरे में एक दीपक टिमटिमा रहा है। कभी कभी इंसान का घमंड अपने सबसे करीबियों को अंदर ही अंदर तोड़ देता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। लेकिन क्या मीरा ये सब सहकर चुप बैठी रहेगी, या किस्मत कुछ बड़ा मोड़ दिखाने वाली है? अगली सुबह अजय ऑफिस पहुंचा ही है कि माहौल कुछ अलग लगता है। स्टाफ में खुसुर फुसुर चल रही है। अजय अपनी कुर्सी पर बैठते ही पियून फाइल रखता है। पियून धीरे से, साहब, ऊपर से जांच बिठाई गई है आपके टेंडर वाले केस में। अजय चौंक जाता है। अजय, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो सब नियम से करता हूं। तभी अंदर आते हैं दो अधिकारी। अधिकारी 1, अजय वर्मा जी, आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आपने रिश्वत ली है। विभागीय जांच शुरू होगी। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। अजय के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। कट टू घर का दृश्य। मीरा रसोई में सब्जी काट रही है। तभी गली में बच्चे चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। अरे, आयुष के पापा पे तो जांच बैठी है, अब तो नौकरी जाएगी। मीरा सब सुन लेती है। उसका हाथ कांप जाता है और चाकू कटिंग बोर्ड पर गिर पड़ता है। मीरा मन ही मन, हे भगवान, अब क्या होने वाला है? अजय घर लौटता है, गुस्से और डर से भरा हुआ। दरवाजा पटक कर अंदर आता है। अजय चिल्लाकर, मीरा देखो, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। मीरा उसे देखती है। पहली बार उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं, बल्कि लाचारी दिखती है। वक्त जब पलटता है तो वही इंसान जो सबको छोटा समझता है, सबसे छोटा बन जाता है। क्या अजय इस संकट से निकल पाएगा, या सब कुछ उसके हाथ से फिसल जाएगा? कस्बे की गलियां। पहले जहां अजय निकलता था तो लोग सलाम ठोकते थे, आज सब आंखें चुराकर किनारे हट जाते हैं। बाजार में सब्जी खरीदते हुए औरतें फुसफुसाती हैं, यही है ना वो साहब जिन पर रिश्वतखोरी का केस चल रहा है? अजय सुन लेता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। कट्टू मोहल्ले का चाय का ठेला। वहां बैठा है उसका पुराना दोस्त राकेश। अजय पास जाता है धीरे से। राकेश, सुनो, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। राकेश कुर्सी खींचकर पीछे हट जाता है। राकेश कड़े स्वर में, अजय, अब मत आना मेरे पास। लोग कहते हैं तुम्हारे साथ दिखना भी बदनामी है। ये सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर लौटते वक्त बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, रिश्वत वाले अंकल आ गए। अजय गुस्से में उन्हें डांटना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है। मीरा खिड़की से ये सब देखती है। उसका दिल भर आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जो इंसान कभी घमंड में डूबा था, अब अकेला रह गया था। समाज ने उससे मुंह फेर लिया था और उसका गर्व चकनाचूर हो चुका था। अब जब सब ने साथ छोड़ दिया, तो क्या मीरा भी उसका साथ छोड़ेगी? रात का सन्नाटा। घर का ड्राइंग रूम अंधेरे में डूबा है। अजय कुर्सी पर बैठा है, चेहरे पर हार और थकान साफ झलक रही है। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे। उसके हाथ में नोटिस की कॉपी है, विभागीय जांच। वो धीरे धीरे कागज को फाड़ देता है और सिर पकड़कर रो पड़ता है। तभी मीरा चुपचाप उसके पास आती है, हाथ में एक गिलास पानी और उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय। मीरा धीरे से, अजय, चाय पी लो, हिम्मत रखो। अजय गुस्से और शर्म से भरे स्वर में, तुम क्यों कर रही हो ये सब? सब खत्म हो गया है। वो लोग जिनके सामने मैं तुम्हें छोटा दिखाता था, आज उन्होंने मुझे मिट्टी में मिला दिया। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। मीरा उसकी आंखों में देखती है। उसकी आवाज कांपती है, मगर दृढ़ है। मीरा, अजय, शादी के वक्त तुमने कहा था सुख दुख में साथ दूंगा। आज तुम्हारा दुख है तो मेरा भी है। मैं क्यों छोड़ दूं? अजय की आंखों से आंसी फूट पड़ते हैं। वो मीरा का हाथ पकड़ लेता है और फपक कर रो पड़ता है।
कभी कभी इंसान को सबक देने के लिए किस्मत उसके सब सहारे छीन लेती है, ताकि उसे समझ आए कि असली सहारा सिर्फ अपनों का होता है। क्या ये साथ अजय की जिंदगी को नया मोड़ देगा या हालात और कठिन होंगे? सुबह का समय। अजय छत पर बैठा है, आंखें लाल और चेहरे पर थकान। मीरा उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाती है। दोनों के बीच लंबा सन्नाटा। अचानक अजय बोल पड़ता है। अजय धीरे टूटी आवाज में, मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा कम आंका, तुम्हारे प्यार को कभी अहमियत नहीं दी। मैं सोचता था सरकारी नौकरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन असल में तो तुम हो। मीरा की आंखें भर आती हैं। मीरा धीरे मुस्कुराते हुए, अजय, इंसान की असली ताकत उसका पद नहीं, उसका परिवार होता है। जब तक घर साथ है, कोई संकट बड़ा नहीं होता। अजय अपने बेटे आयुष के कमरे में जाता है। आयुष खिलौनों से खेल रहा है, लेकिन उदास है। अजय उसके पास बैठकर कहता है, बेटा माफ करना, पापा तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाए। आज से मैं सबसे पहले तुम्हारा दोस्त बनूंगा। आयुष हंसकर उसकी गोद में कूद जाता है। मीरा दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देखकर मुस्कुराती है। जब इंसान अपने रिश्तों का मूल्य समझ लेता है, तभी वो असली मायनों में जीना सीखता है। लेकिन क्या किस्मत अब उसे दोबारा उठने का मौका देगी? कुछ हफ्तों बाद अदालत में अजय की फाइलों पर सुनवाई होती है। सबूतों के अभाव में उस पर लगे आरोप गलत साबित हो जाते हैं। न्यायाधीश सख्त स्वर में कहते हैं, अजय वर्मा निर्दोष पाए जाते हैं, लेकिन याद रखिए, कुर्सी का सम्मान तभी टिकता है जब इंसान खुद विनम्र रहे। बाहर आते हुए अजय भीड़ में अपनी पत्नी और बेटे को देखता है। मीरा की आंखों में राहत है। आयुष दौड़कर उसके गले लग जाता है। अजय आंखें नम होकर कहता है, मीरा, अगर तुम साथ न देती तो शायद मैं टूटकर बिखर जाता। आज समझ आया है कि नौकरी का घमंड घर नहीं संभालता, प्यार और रिश्ते संभालते हैं। मीरा मुस्कुराती है। बस यही समझना था अजय, अब घर फिर से घर बनेगा। कस्बे की वही गलियां, लेकिन अब उनमें अजय का चेहरा विनम्र है। वो अब लोगों को सलाम करता है, मदद करता है। किस्मत ने अजय को वो सिखाया जो किताबों और कुर्सी ने कभी नहीं सिखाया था। असली ताकत पद में नहीं, रिश्तों के सम्मान में होती है। सरकारी नौकरी, पैसा, पद सब व्यर्थ है अगर इंसान अपने परिवार और रिश्तों का सम्मान करना भूल जाए। असली घर वही है जहां प्यार और भरोसा जिंदा हो।